बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में रेप और रेप की कोशिश की 5 बड़ी खबरें सामने आई हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर चूरू की है, दूसरी बाड़मेर, तीसरी कोटा, चौथी सिरोही और 5वीं तस्वीर श्रीगंगानगर की है। चूरू में 16 साल की एक लड़की को अगवा कर उसके साथ 20 दिन तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बाड़मेर में 2 युवकों ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके अलावा आरोपियों ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें भी खींची। वहीं कोटा में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई तो सिरोही में अगवा कर नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता आरोपियों के कब्जे में है। वहीं श्रीगंगानगर में भी नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात की घटना सामने आई है। चूरू में एक 16 साल की लड़की को अगवा कर उससे गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर 20 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। महिला थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर को वो अपने गांव के बिहड़ में बकरियां चरा रही थी। इस दौरान एक कार आकर रुकी जिसमें 3 लोग सवार थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तब तक कार में सवार लोगों ने उसे जबरन गाड़ी में डाल दिया और राजल देसर में एक खेत में बने झोपड़े में ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और 20 दिनों तक उससे रेप किया गया। गाड़ी का मान गिर की ले गया गलत काम करियो जबरदस्ती धूप राखी गरेड़ी 20 दिन तक राखी गरेड़ी जगदीश और छोटू राखी। आरोपियों ने ये बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने बताया कि किसी तरह उनके चंगुल से भागकर वो घर पहुंची और फिर महिला थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। चूरू में एक और दुष्कर्म की वारदात हुई। 21 साल की युवती से दुष्कर्म किया गया। नशीली दवा देकर उसे अपना शिकार बनाया और वीडियो बनाकर धमकी भी दी गई। भालेरी थाने में अब इसका मामला दर्ज करवा दिया गया है। मनोज शर्मा चूरू से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, मामला क्या है पूरा? मैं बताना चाहूंगा कि जो भालेरी थाना है इसका एक गांव है जिसमें 21 साल की जो युवती है उसको दुष्कर्म का शिकार बनाया गया है। 6 महीने तक आरोपी ने युवती को एक उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और उसका देह शोषण करता रहा और उसके बाद 5 दिन पहले उसके द्वारा उस युवती का जो वीडियो है वो वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पीड़िता ने भालेरी थाने के अंदर ये मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का जो आरोप है वो ये है कि अप्रैल 2020 के अंदर जब वह गाँव के अंदर अपने खेतों में बकरियां चरा रही थी, उस दौरान ही जो आरोपी है दमेरी गांव का राकेश सारण, उसने उसको नशीली जो दवा है वो चाय में पिलाकर दी और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और अपने मोबाइल से उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। और इसी अश्लील वीडियो के बल पर उसके द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा और लगातार 6 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को उसके द्वारा अंजाम दिया गया। और अब जब उसने पीड़िता ने वहां जाने से उसके बार बार फोन करने के बावजूद उसने वहां जाने से मना कर दिया तो उस आरोपी के द्वारा इस वीडियो को वायरल किया गया, जिसके बाद पीड़िता के द्वारा ये मामला दर्ज करवाया गया है। जी, पुलिस क्या कर रही है मामले में? मैं बताना चाहूंगा कि मामला दर्ज होने के बाद जो एसपी परेश देशमुख है वो भी भालेरी थाना पहुंचे, मौका मुआयना किया और उनके द्वारा घटना की जानकारी ली गई। अब पीड़िता का जो मेडिकल है वो करवाया जाएगा और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम ने महिलाओं और बालिकाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में पुलिस को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि थानों में हर फरियादी की आवश्यक रूप से सुनवाई हो और उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकना ना पड़े। इस व्यवस्था की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी का नतीजा है कि इस तगाशों के जरिए दर्ज होने वाली एफआईआर की संख्या 31 से घटकर 13% रह गई है। सीएम ने इस व्यवस्था को अन्य राज्यों में लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखने की बात कही।
महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए 41 पुलिस जिलों में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का असर है कि दुष्कर्म और पॉक्सो केसेस की तफ्तीश में लगने वाले समय में कमी दर्ज की गई है। पहले जहां इन अपराधों की जांच में औसत रूप से 278 दिन का समय लगता था, वहीं इस यूनिट के गठन और मॉनिटरिंग के कारण इस समय में 40% तक कमी आई है और अब 113 दिन का औसत समय लग रहा है।